गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। कभी आपने मार्क किया कि आप दांत में जब ब्रश करते हैं तो उनमें से ब्लड निकलता है। कभी आपने मार्क किया कि आपने ब्रश नहीं भी किया, आपने ऐसा दबाया तो कभी दांत से ब्लड निकलता है। जो स्पॉन्टेनियस या बहुत ट्रिवियल ट्रामा से दांतों में से ब्लड निकलता है या मसूड़े में से ब्लड निकलता है, इसके बारे में बात करूंगा मैं कि ये ब्लीडिंग जो गम्स हैं ये नॉर्मल हैं या ये किसी डेफिशिएंसी का संकेत देते हैं, पर्टिकुलरली विटामिन सी। ना जो ब्लीडिंग गम्स हैं वो बहुत सारे कारणों से आ सकते हैं। जो हमारे दांत हैं ये हमारे मसूड़े में लगे होते हैं, तो अगर मसूड़े में कोई भी इंफेक्शन होगा तो आप ब्रश करेंगे तो ब्लड आएगा। कभी ऐसे ही आपने नाखून से भी कुछ किया तो ब्लड आएगा। इसे कहते हैं जिंजिवाइटिस। जो मसूड़े में इंफेक्शन है, इन्फ्लेमेशन होता है, ये जिंजिवाइटिस कहलाता है। अगर आपको जिंजिवाइटिस है, इन्फ्लेमेशन है, इंफेक्शन है, पायरिया जैसी चीज है तो आप ब्रश करेंगे तो आपको ब्लड आएगा। लेकिन आज मैं बात करूंगा विटामिन सी के बारे में। अगर आपकी बॉडी में विटामिन सी के जो लेवल से वो कम है तो आपको इस तरह की ब्लड आने की संभावना हमेशा बढ़ेगी। एक स्टडी पब्लिश हुई थी इन द जर्नल ऑफ फ्रंटियर्स इन मेडिसिन। व्हाट इट पब्लिश्ड वाज कि अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी है तो आपकी ओरल हाइजीन कैसी भी हो, आपको कोई भी इंफेक्शन नहीं हो, आपके गम्स बिल्कुल सही हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, इसके बावजूद भी ब्लीडिंग होने की संभावना है। इसका मतलब विटामिन सी अगर कम है तो रिगार्डलेस ऑफ द ओरल हाइजीन, आपको जो गम्स हैं उनसे ब्लीडिंग होने की संभावना है, जैसा आपको फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है। जो इंटेंस ब्लीडिंग जो दांतों से या गम से इस तरह की होती है, इसे कहा जाता है स्कर्वी। जो विटामिन सी के चलते जो प्रॉब्लम है, जिसके चलते ब्लड आता है, इसे स्कर्वी कहा जाता है। ये विटामिन सी की डेफिशिएंसी होती है। नो, जो विटामिन सी है इसको समझिए। विटामिन सी एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। इसे केमिकली एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। जो विटामिन सी है वो हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस करता है। इनको एक एक करके देखिए। नंबर 1, ये कोलेजन की सिंथेसिस करता है। कोलेजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे टिश्यू के मेंटेनेंस के लिए। नंबर 2, हम जो भी खाना खाते हैं उसमें आयरन होता है, उसको एब्जॉर्ब करने की जो प्रोसेस है उसमें विटामिन सी अपना रोल प्ले करता है। आपका जो इम्यूनिटी का सिस्टम है, जो आपको बार बार वायरल फीवर्स होते हैं, तो आपकी इम्यूनिटी जो है उसको मेंटेनेंस के लिए आपको जो विटामिन सी है वो चाहिए। नाउ जो विटामिन सी अगर आपकी बॉडी में कम है तो व्हाट विल हैपन? विटामिन सी कम है तो आपकी बॉडी में जो कोलेजन की सिंथेसिस है वो नीचे की तरफ होगी। जो कोलेजन है वो बहुत की कंपोनेंट है, जो टिश्यूज हैं जो हमारे दांत को अपने प्लेस में रखते हैं। तो जो मसूड़े हैं इनमें कोलेजन होता है। ये जो कोलेजन है हमारे दांत को अपने प्लेस में रखता है। अगर कोलेजन की मात्रा कम है तो ये जो टिश्यू है ये कमजोर हो जाता है। अगर ये कमजोर होगा तो हमारे जो दांत हल्के से लूज हो जाते हैं, जो आपको समझ में भी नहीं आते हैं। और इसके अलावा जो आपके गम्स होते हैं, मसूड़े होते हैं, हल्के से इन्फ्लेम हो जाते हैं और आपको ब्लीडिंग होने लगती है। इसका मतलब विटामिन सी कम है तो कोलेजन कम बना। कोलेजन कम बना तो जो हमारे मसूड़े हैं उसमें जो टिश्यूज हैं वो कमजोर हुए। इन कमजोर हुए तो दांत हल्के से लूज हुए, ब्लड आना उसमें चालू हो जाएगा। नो, विटामिन सी आपकी बॉडी में कम क्यों होगा? अगर आपकी जो डाइट है उसमें विटामिन सी का इंटेक कम है, अगर आपकी इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम है जिसे मेल एब्जॉर्प्शन कहते हैं, तो विटामिन सी भी कम होगा। आपको कोई बीमारियां हैं जैसे क्रॉन्स डिजीज है, सीलियक डिजीज है, जिनमें विटामिन सी का एब्जॉर्प्शन प्रोसेस नहीं है या प्रॉपर नहीं है, तो आपकी बॉडी में विटामिन सी का लेवल कम हो सकता है। आप क्रॉनिक अल्कोहलिक हैं, विटामिन सी कम हो सकता है। आप क्रॉनिक स्मोकर हैं, आपको विटामिन सी कम हो सकता है। ना कुछ और भी कंडीशंस, जैसे कोई भी लंबा इंफेक्शन है विटामिन सी प्रॉब्लम में आता है। जो पोस्ट सर्जिकल कंडीशंस हैं जो लंबे समय रिकवरी मांगती हैं उनमें विटामिन सी कम हो सकता है। कोई भी क्रॉनिक डिजीज जो लंबे समय चलती है वो वास्तव में विटामिन सी को कम करने की ताकत रखती है। नो, दांतों में ब्लीडिंग के अलावा क्या विटामिन सी कुछ और भी सिम्टम लेके आएगी? जरूर। इन द सेंस कि अगर आपको अनएक्सप्लेन फटीग है, टायर्डनेस है,
और दांतों से ब्लड भी आ रहा है, विटामिन सी पे ध्यान देने की जरूरत है। आपको मसल एंड जॉइंट पेन हो रहे हैं और दांतों में ब्लड भी दिखता है, आपको विटामिन सी पे ध्यान देने की जरूरत है। आपको थोड़ी सी भी चोट लगती है और यहां पे हल्की सी ब्लीडिंग आ जाती है, आपको ध्यान देने की जरूरत है, विटामिन सी गड़बड़ तो नहीं है। आपको अगर कोई भी घाव होता है, प्रॉपर जल्दी से हील नहीं होता है, विटामिन सी पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। बहुत सारी स्किन की प्रॉब्लम्स, जो आपके बाल होते हैं उनमें स्प्लिटिंग जो होती है, जो आपको बार बार नाक में खून आता है, या आपको लगता है कि आपका इम्यूनिटी का सिस्टम वीक है, ये सब इस चीज के इंडिकेशन है कि आपकी बॉडी में शायद विटामिन सी कम है। ऐसे ही अगर आपको उम्र से पहले दांत जो है ना आपके परेशान कर रहे हैं या गिर रहे हैं, विटामिन सी पे ध्यान देने की जरूरत है। नो, विटामिन सी के लिए आपको क्या करने की जरूरत है? विटामिन सी आपकी बॉडी में ठीक रहे, इसलिए आपको प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत है। जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, चाहे वो हम संतरे की बात करें, मौसमी की बात करें, या लेमन्स की या नींबू की बात करें, इनमें विटामिन सी काफी मात्रा में होता है। जो ग्रेप फ्रूट है उसमें विटामिन सी काफी मात्रा में होता है। जितनी आप बेरीज देखते हैं, चाहे वो स्ट्रॉबेरीज हो, चाहे वो कीवी हो, या जो हम शिमला मिर्च बेल पेपर्स देखते हैं, इनमें विटामिन सी ठीक मात्रा में होता है। जो वेजिटेबल्स उनमें जो ब्रोकली है उसमें ठीक मात्रा में होता है। जहां तक इंडिया का सवाल है, हमें इतना अमरूद मिलता है अमरूद खाने के लिए, इसमें विटामिन सी सिग्निफिकेंट अमाउंट में होता है। जो आंवला हमारे पास अवेलेबल होता है, जो इंडियन गूसबेरी के नाम से जाना जाता है, आंवला इज ए वेरी रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी, इसे आप इस्तेमाल करिए। तो जो विटामिन सी की अगर आपकी बॉडी में कमी है, अगर उसकी डेफिशिएंसी है, किसी भी कारण से भी डेफिशिएंसी हो, तो दांत हैं उनमें से ब्लीडिंग होने का डर रहेगा। तो अगर आप ब्रश करते हैं, आपको उसमें जो ब्लड दिखाई देता है, तो आपको सतर्क होने की जरूरत है कि आपके जो गम्स हैं, मसूड़े हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम है या विटामिन सी की डेफिशिएंसी है। जो गम्स में ब्लीडिंग होती है, ये कहीं विटामिन सी के चलते तो नहीं है। इसको समझने में अगर ये वीडियो हेल्प करता है, जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।